यह बहुत ही अनमोल जानकारी है। लाखों रुपए खर्च करने पर भी शायद ही आपको यह बात कोई बताए। पुराने समय के बड़े बड़े मुनियों और अर्षियों ने इस जानकारी को बहुत गुप्त रखा और धर्म ग्रंथों में छिपा दिया। आज के समय में लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता कि वे इन्हें पढ़कर समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके हित के लिए ही यह बातें ढूंढ कर ला रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 26 मई को सोमवार है और इसी दिन सोमवती अमावस्या भी है। यह कोई साधारण तिथि नहीं है, बल्कि बहुत ही दुर्लभ संयोग लेकर आ रही है। इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान शिव की विशेष कृपा मिल सकती है, जिससे जीवन की गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि इस दिन वट सावित्री का व्रत भी रखा जाएगा। हमारी सभी सुहागन माताएं और बहनें इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपके पति की उन्नति हो, तरक्की मिले, तो इस दिन बताए गए उपायों को जरूर अपनाइए। यह उपाय आपकी किस्मत में बड़ा बदलाव ला सकता है। मैं जो बताने जा रहा हूं वह बहुत कीमती जानकारी है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ध्यान से सुनिएगा। यह जानकारी लाखों खर्च करके भी शायद न मिले। मैं आपको एक ऐसे चमत्कारी फल के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आपने शायद कभी सुना भी नहीं होगा और देखा भी नहीं होगा। गुरुजी ने हाल ही में यह उपाय हमें बताया। जब पिछली बार सोमवती अमावस्या आई थी और वट सावित्री का व्रत रखा गया था, उस दिन गुरुजी ने यह फल एक भक्त को दिया था। वहां मौजूद सभी लोग यह देखकर चकित रह गए थे और उन्होंने गुरुजी से इस फल के बारे में विस्तार से जानना चाहा। तब गुरुजी ने विशेष आग्रह पर इसका रहस्य बताया था। आज हम उसी गुरु आज्ञा से यह बात आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आपके जीवन में भी बदलाव आ सके। अगर हमारा वीडियो देखकर एक भी व्यक्ति का कल्याण होता है, तो हम खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझेंगे। मैं आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। बस आपको ध्यान से सुनना है, वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है और ध्यान से पूरा देखना है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन पर अशुभ ग्रहों और नक्षत्रों का गहरा प्रभाव होता है। कई बार इसी कारण किए गए उपाय भी असर नहीं दिखा पाते। ऐसी स्थिति में आप सभी से एक विनती है कि हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना नाम, राशि और जन्म तिथि जरूर लिखें। कई भक्त सिर्फ राशि डालते हैं, लेकिन जन्म तिथि भी जरूरी है, ताकि हम आपको सही उपाय बता सकें। हम आपकी जानकारी के अनुसार आपको कमेंट में उत्तर जरूर देंगे। तो प्रिय भक्तजनों, आज का वीडियो बहुत रहस्यमयी है और इसमें छुपी हुई बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। इसे ध्यान से देखिए और समझिए। यह जानकारियां लाखों रुपए खर्च करने पर भी नहीं मिलती, इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। कमेंट में माता लक्ष्मी का नाम लिखें, ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे। जिनके पास धन नहीं है, नौकरी या व्यापार नहीं चल रहा, सम्मान नहीं मिल रहा, ऐसे लोगों को यदि इस फल का छोटा सा टुकड़ा भी मिल जाए तो इसे जरूर घर लाएं। यह जन्म जन्मांतर की गरीबी को मिटा सकता है। यह इतना सौभाग्य लेकर आता है कि घर में धन की वर्षा होने लगती है, सुख शांति बढ़ जाती है और समृद्धि बनी रहती है। इस फल को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। आज मैं आपको गूलर के फल के बारे में बताने जा रहा हूं। आप में से कई लोगों ने इसे देखा भी होगा और इसके बारे में जानते भी होंगे। यह वही फल है जो वट वृक्ष पर लगता है। वट वृक्ष की पूजा वट सावित्री व्रत के दिन की जाती है। सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस वृक्ष की पूजा करती हैं। अगर कोई व्यक्ति इस फल को सही विधि से घर लाता है और तिजोरी में रखता है, तो वहां धन की कभी कमी नहीं होती। लेकिन ध्यान रखें, इसे लाने और रखने की एक विधि होती है, जिसे सही तरीके से करना जरूरी होता है। इस फल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं, लेकिन यह फल वास्तव में एक आशीर्वाद है, एक चमत्कारी वरदान है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद इस फल के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकता है। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जब पूरी मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलती, तो इस विशेष उपाय को जरूर अपनाना चाहिए और यह उपाय अपने बच्चों से भी जरूर करवाइए। जब किस्मत साथ देती है तो सोता हुआ इंसान भी सफल हो जाता है। अगर आप इस पौधे का सही तरीके से प्रयोग करेंगे
तो आपकी किस्मत चाहे जितनी भी उलटी चल रही हो वह पलट जाएगी और आप सफल हो जाएंगे। और अगर किस्मत का साथ मिल जाए तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जीवन में अचानक बहुत बड़ा लाभ मिल जाता है। यह गूलर का फल किस्मत का ताला खोलने का काम करता है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आप खुद इसे आजमा कर देख सकते हैं। गुरुजी जो बातें बताते हैं वह हमेशा गूढ़ और अनमोल होती हैं। इसलिए मैं फिर कहूंगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यह आपके अच्छे समय की शुरुआत बन सकता है। अपने और अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए इसे जरूर समझिए और अपनाइए। गूलर के पेड़ पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना गया है। गुरुजी ने हमें एक कथा भी सुनाई थी। जब भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में प्रकट होकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी और हिरण्यकश्यप का वध अपने नाखूनों से किया था, तब वध के बाद उनके नाखूनों में खुजली होने लगी थी। ये खुजली किसी तरह शांत नहीं हो रही थी। तब भगवान नरसिंह ने गूलर के फल में अपने नाखूनों को छुपाकर उस खुजली को शांत किया था। उसके बाद उनकी खुजली शांत हो गई थी, लेकिन गूलर के पेड़ को इसका काफी असर झेलना पड़ा। तब गूलर वृक्ष ने भगवान नरसिंह से निवेदन किया कि आपने अपनी तकलीफ तो मुझसे दूर कर ली, लेकिन मुझे बहुत पीड़ा सहनी पड़ी। भगवान नरसिंह ने तब उसे आशीर्वाद दिया कि आज से मैं और माता लक्ष्मी तुम्हारे अंदर वास करेंगे। जो भी व्यक्ति तुम्हारी पूजा करेगा उस पर हमेशा लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहेगी और उसकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। जो तुम्हारे फल को अपने पास रखेगा वह कभी धन की कमी नहीं झेलेगा, बल्कि उसके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। दोस्तों, एक खास बात बताना चाहता हूं। यदि किसी व्यक्ति पर बहुत कर्ज है तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बार जब वट सावित्री का व्रत आए उस दिन इस उपाय को जरूर आजमाएं। चाहे कर्ज हजारों का हो या लाखों का, यह उपाय उसे जल्दी ही दूर कर सकता है। और जो महिलाएं संतान की इच्छा रखती हैं उनके लिए भी यह उपाय बहुत फायदेमंद है। इसलिए ध्यान से सुनिए। अब मैं आपको गूलर के पेड़ से जुड़ा एक विशेष और गुप्त उपाय बताने जा रहा हूं। इसके कई रहस्य हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे शास्त्रों में कही गई है वही मैं आपके साथ साझा करूंगा। गूलर के फल को धन के देवता कुबेर की संपत्ति के समान माना गया है। ये फल सूर्यास्त के समय ही खुलते हैं और रात को यह स्वर्गलोक चले जाते हैं। इसी कारण इनके फूल किसी ने नहीं देखे। आपने गूलर का पेड़ तो देखा होगा, लेकिन इसके फूल नहीं देखे होंगे, क्योंकि वे कभी जमीन पर गिरते ही नहीं। अगर आपकी कोई इच्छा बहुत समय से अधूरी है तो वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या के दिन गूलर वृक्ष के माध्यम से आप उसे पूरी कर सकते हैं। 26 मई को यह विशेष संयोग बन रहा है जब आप किसी भी विशेष इच्छा को पूरा करने के लिए यह उपाय कर सकते हैं। इस पवित्र पेड़ की जड़ को अपने घर लाकर आप एक बड़ा चमत्कार अपनी आंखों से देख सकते हैं और फिर आप खुद हमारे कमेंट में आकर अपना अनुभव साझा करेंगे। यह उपाय बहुत ही असरदार है। पिछली बार जब मैंने इस पेड़ की जानकारी दी थी तो लाखों लोगों ने उसे देखा और सराहा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को भी ध्यान से देखेंगे और अपने करीबियों के साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति गरीबी में जीवन बिताता है तो उसे अपनी तकलीफें गहराई से महसूस होती हैं। वह किसी से कुछ कह भी नहीं पाता, क्योंकि समाज में इज्जत अक्सर पैसे से ही जुड़ी होती है। बहुत से लोग गरीबी के कारण अपमान झेलते हैं और सम्मान से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि वे अपनी स्थिति बदलने के लिए एक खास उपाय करें। इसके लिए सोमवती अमावस्या के दिन एक लाल कागज लें और यह उपाय शाम के समय करें। गूलर की एक टहनी तोड़कर लाएं और उसमें से निकलने वाले दूध से उस लाल कागज पर अपनी इच्छा लिखें। चाहे आपकी इच्छा नौकरी पाने की हो, संतान प्राप्ति की हो, व्यापार में बढ़ोतरी की हो या कर्ज से मुक्ति की, आप जो भी मनोकामना रखते हो उसे लाल कागज पर साफ साफ लिख लें। फिर इस कागज को अपने घर के मंदिर में जहां भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर हो वहां रख दें। अगर विष्णु जी नहीं हैं तो लड्डू गोपाल के चरणों में भी रख सकते हैं। इसके साथ एक घी का दीपक जलाएं। अगले दिन इस कागज को जला दें और उसकी राख एक कटोरी में इकट्ठा करके गूलर के पेड़ की जड़ में डाल दें। विश्वास रखिए,
आपकी वर्षों पुरानी मनोकामना जरूर पूरी होगी। अब एक और विशेष उपाय बता रहा हूं, खासकर उन लोगों के लिए जिनका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा। अगर आप दुकानदार हैं तो सोमती अमावस्या यानी वट सावित्री व्रत के दिन गूलर के 2 फल लेकर आइए। उन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी दुकान के मुख्य द्वार पर टांग दीजिए। इससे आपकी दुकान पर बुरी नजर नहीं लगेगी और व्यापार में तेजी से उन्नति होगी। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो ध्यान रखें कि आपके पास हमेशा गूलर का फल होना चाहिए, चाहे इंटरव्यू देने जा रहे हों, परीक्षा देने या किसी जरूरी काम के लिए निकल रहे हों। जब यह फल खराब हो जाए तो उसे कचरे में न फेंकें, बल्कि गूलर के पेड़ की जड़ के पास जाकर दबा दें। ध्यान रखें, यह फल सिर्फ अमावस्या या पूर्णिमा के दिन ही तोड़ना चाहिए। विशेष रूप से 26 मई 2025 को सोमती अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत पर इसे लाकर प्रयोग करें। यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली है, खासतौर पर जिन लोगों पर भारी कर्ज है और वर्षों से उबर नहीं पा रहे हैं, उनके लिए यह बेहद उपयोगी उपाय है। सोमती अमावस्या के दिन जब वट सावित्री व्रत रखा जाएगा, उस दिन वट वृक्ष का एक पत्ता तोड़कर लाएं। उस पत्ते पर लाल पेन से कर्ज का पूरा विवरण लिखें, किसका कर्ज है और कितना कर्ज है। फिर इसे अपने घर के पूजा स्थान में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने रखें और घी का दीपक जलाकर मन ही मन प्रार्थना करें कि मां लक्ष्मी कृपा करें और आपका कर्ज उतर जाए। इसके बाद शाम को उस पत्ते को पास की बहती नदी में प्रवाहित कर दें। ध्यान रहे, इस प्रक्रिया के दौरान कोई आपको रोके या टोके नहीं। यह उपाय बहुत ही शक्तिशाली और लाभकारी है, जरूर आजमाइए। वट सावित्री व्रत जिस दिन रखा जाएगा वह अमावस्या का दिन है। उस दिन एक विशेष उपाय और करें। एक ऐसी काली गाय को जिस पर कोई सफेद या भूरा निशान न हो, 8 बूंदी के लड्डू खिलाकर आइएगा और उसकी एक परिक्रमा करके आइएगा। फिर उसकी पूंछ को अपने सिर पर 8 बार फेरिए। ऐसा करने से यदि आप पर किसी की बुरी नजर या तंत्र मंत्र का असर हो तो वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आपकी किस्मत चमकने लगेगी और आप धन समृद्धि की ओर बढ़ेंगे। हर काम में सफलता मिलने लगेगी। दोस्तों, सोमती अमावस्या के दिन काला सुरमा लेकर किसी सुनसान जगह पर 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदकर उसमें दबा दीजिए। इससे पितृदोष और नकारात्मक शक्तियों का असर समाप्त हो जाता है। इसी दिन काले कुत्ते को तेल लगाकर रोटी जरूर खिलाएं, इससे पितृदोष भी शांत होता है। और सबसे खास उपाय, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें, खासकर सुबह सुबह। उस समय पेड़ की जड़ में मीठा दूध चढ़ाएं, पश्चिम दिशा में मुंह करके दीपक जलाएं और ओम शण शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करते हुए हर परिक्रमा पर मीठी नुक्ति का एक दाना चढ़ाएं। फिर शनिदेव से कृपा की प्रार्थना करें। यदि कोई व्यक्ति 800 ग्राम तिल, 800 ग्राम सरसों का तेल, काले कपड़े और नीलम का दान करता है तो उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति पर कभी भी पितृदोष का असर नहीं होता। साथ ही यदि काले घोड़े की नाल आपको इस दिन मिल जाए तो उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर इस प्रकार लगाएं कि उसका मुंह ऊपर की ओर खुला हो। दुकान या फैक्ट्री में लगाते समय उसका मुंह नीचे की ओर होना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। कांसे के कटोरे में सरसों या तिल का तेल भरकर उसमें अपना चेहरा देखकर दान करें। इससे शनि दोष दूर होता है। शनि यंत्र धारण करें या काले घोड़े की नाल या नाव की कील से बनी अंगूठी पहने। ऐसा करने से राहु केतु और अन्य अशुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो व्यक्ति 11 पानी वाले नारियल, 400 ग्राम काले सफेद तिल, 8 मुट्ठी कोयला, 8 मुट्ठी काले चने और 9 कीले, इन सबको काले नए कपड़े में बांधकर शाम के समय शुद्ध जल वाली नदी जैसे गंगा, यमुना आदि के पास जाए और अपने ऊपर से 3 बार उतारकर शनिदेव का नाम लेते हुए पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बहा देता है तो उसका भाग्य अचानक चमक उठता है। उसे किसी चीज की कमी नहीं रहती। बहुत ही सुंदर और जबरदस्त उपाय है दोस्तों, करके जरूर से देखिएगा दोस्तों। अगर आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही हैं, बात तलाक तक पहुंच गई है या शादीशुदा जीवन में लगातार तनाव बना हुआ है, तो वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा करते समय घी का दीपक जलाएं और पति पत्नी दोनों मिलकर वट वृक्ष की 11 बार परिक्रमा करें।
इससे दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है। अगर आप अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं तो लड़के और लड़कियां दोनों यह उपाय कर सकते हैं। वहीं अगर घर में आर्थिक तंगी चल रही है, कर्ज का बोझ है या परिवार लगातार संकट से गुजर रहा है, तो इस दिन माता लक्ष्मी को पीले रंग की 11 कौड़ियां अर्पित करें। कौड़ियों को हल्दी लगाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने घर में किसी सुरक्षित जगह जैसे धड़कन के पास यानी हृदय के नजदीक स्थान पर रखें। इससे आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। अगर पीली कौड़ियां न मिले तो सफेद कौड़ियां भी उपयोग की जा सकती हैं। ये आपको बाजार में आसानी से मिल जाएंगी। मैंने यह वीडियो पहले ही इसलिए तैयार किया है ताकि आपको सामान जुटाने में कोई परेशानी ना हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में कुछ लिंक भी दिए गए हैं जिनसे आप चाहें तो ऑनलाइन भी सामग्री मंगा सकते हैं। यह पूजा कोई भी महिला या पुरुष कर सकता है। घर की माताएं या बहनें भी यह उपाय कर सकती हैं। बट सावित्री व्रत के दिन सुहागन महिलाओं को श्रृंगार का सामान उपहार में देना बहुत शुभ माना जाता है। रिश्तों में प्रेम और मिठास बनी रहती है। कोशिश करें कि इस दिन कम से कम 11 विवाहित महिलाओं को सुहाग का सामान भेंट करें। इससे बहुत पुण्य मिलता है और वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है। इन उपायों को जरूर अपनाएं।